नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है हमारे स्पेशल न्यूज बुलेटिन 30-60-90 का। बुलेटिन में आज की तमाम बड़ी खबरें क्या हैं वो हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं। तो बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली के सीएम आवास पर मचे घमासान की। बताएंगे आपको कांग्रेस का नया मुख्यालय कहां बनकर तैयार है और नए मुख्यालय का उद्घाटन कब होगा। और साथ ही सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा घेरे की भी खबर आपको हम दिखाएंगे और बात करेंगे 1000 करोड़ की लागत से बन रहे फ्लाईओवर की, जिसका काम पूरा होने से पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे हैं। और सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली सीएम आवास पर सियासत तेज हो गई है। आज दिल्ली को सीएम आवास दिखाएगी आम आदमी पार्टी। तो देखिए, सुबह 11 बजे मीडिया को सीएम हाउस ले जाएगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी आज सुबह 11 बजे मीडिया को लेकर दिल्ली के 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले में जाएगी। ये वही बंगला है जहां अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे तब रहते थे। बीजेपी बंगले के नवीनीकरण में अनियमितताएं बरतने और महंगे साजो सामान लगाने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी पर निशाना साधती रही है। नरेंद्र मोदी से लेके उनके सारे नेता एक ही प्रचार कर रहे हैं, अरे उस मुख्यमंत्री आवास में मिनी बार बना हुआ है, अरे उस मुख्यमंत्री आवास के अंदर सोने का टॉयलेट बना हुआ है, अरे उस मुख्यमंत्री आवास के अंदर तो स्विमिंग पूल बना हुआ है। बीजेपी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री से कहा है कि वो सीएम आवास का दरवाजा आम आदमी के लिए खोल दें। उन्होंने जो 11 बजे का समय दिया, अपेक्षा करते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री पीडब्ल्यूडी को लिखकर देंगे, जिसके अंतर्गत वह बंगलो आता है कि 11 बजे कल वह बंगला खोल दिया जाए। दिल्ली की जनता खुद देख ले कि उस बंगले में क्या क्या लगा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच सीएम आवास अभी खाली है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि उन्हें सीएम आवास अलॉट किया गया था, लेकिन बाद में कैंसिल कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें 3 महीने में 2 बार आवास से निकाला गया। सीएम आतिशी के आरोपों को पीडब्ल्यूडी ने बेबुनियाद बताया है। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि पोजीशन नहीं लेने पर आवंटन खुद ब खुद रद्द हो गया। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि 2 नए बंगलों का प्रस्ताव भी दिया गया था। और दिल्ली चुनाव को लेकर 10 जनवरी को बीजेपी की बैठक। केंद्रीय चुनाव समिति की 10 जनवरी को बैठक। 51 प्रत्याशियों के नाम पर लग सकती है मुहर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी ने चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की परेशानी बढ़ा दी है। समाजवादी पार्टी ने दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी का समर्थन करने का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जो बीजेपी को हराएगा वो उसे ही समर्थन देगी। समाजवादी पार्टी के इस ऐलान के बाद दिल्ली में सत्ता की उम्मीद लगाए कांग्रेस की सियासी परेशानी और बढ़ गई है। इस बीच इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने समाजवादी पार्टी के इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। ये घटक तो लोकसभा में बना था ना। स्थानीय चुनाव में अखिलेश जी किसको सपोर्ट करते हैं, किसको नहीं सपोर्ट करते, वो अखिलेश जी जाने। अब पता नहीं उनके पिताजी क्या सोचते होंगे, क्योंकि उनके पिताजी को तो मुझे याद है ये हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट नेताओं में गिना करते थे। ये बल्कि कहते थे कि सबसे जरूरी है कि इनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी को चुनाव में हराया जाए। तो क्या अखिलेश जी ये बात भी मानते हैं कि जो आम आदमी पार्टी, जो केजरीवाल मुलायम सिंह जी के बारे में कह रहे थे, आज उन्होंने उनको समझा दिया? क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इन्होंने जो मेरे पिताजी के बारे में कहा था वो गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज और जजों के वेतन को लेकर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि राज्यों के पास मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए पैसे हैं, लेकिन जजों की सैलरी और पेंशन देने के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही थी, जिसमें जजों की पेंशन और वेतन में सुधार की मांग की गई है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने कहा, सरकार को जनता को बताना होगा कि घोषणा पत्र में जो वायदा किया है उसका सरकारी खजाने पर क्या असर पड़ेगा। योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा। कुछ राज्यों में इसकी वजह से वेतन देना भी मुश्किल हो रहा है। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन की याचिका पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और HMP वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस नई चुनौती से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने क्या तैयारी की है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। HMP वायरस की पहुंच देश के अलग अलग राज्यों तक हो रही है और ये बहुत चिंता का विषय है।
एचएमपी वायरस के अब तक देश में 8 केस सामने आए हैं। वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार अलर्ट पर है। अस्पतालों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। किसी की भी इम्यूनिटी कम होगी तो वो इन्फेक्शन को ज्यादा प्रोन होगा, इसलिए छोटे बच्चे या वृद्ध है या जिसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है उसमें और ज्यादा काळजी लेने की सिर्फ जरूरत है। महाराष्ट्र के पुणे में 350 बिस्तर का अस्पताल तैयार है। किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। दिल्ली में अभी एचएमपी वायरस का कोई केस सामने नहीं आया है, फिर भी हॉस्पिटल तैयार है। स्वास्थ्य मंत्रालय भी हालात पर नजर बनाए हुए है। बिहार में एचएमपी वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। सभी अस्पतालों को एडवाइजरी जारी की गई है। एनएमसीएच अस्पताल एचएमपी वायरस के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए तैयार है। हम इसके लिए अभी से ही शुरू कर दिया हम लोगों ने तैयारी, और नोडल ऑफिसर एक घोषित किया है डॉक्टर संजय कुमार को। साफ सुथरा रहें, मास्क लगाएं, इस तरह अपने आप को अलग रखें, आइसोलेट करके रखें। राजस्थान में भी स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। राजस्थान के सभी कंट्रोलिंग ऑफिसर को अलर्ट रहने को कहा गया है। अभी जो है अलर्ट पे हो रहा है डिपार्टमेंट, इसके बारे में और जानकारी ले रहे हैं और वहाँ पर एक्चुअली में क्या एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है इसकी जानकारी अभी ले रहे हैं, मालूम बताएंगे। कांग्रेस का नया मुख्यालय बनकर तैयार है। 15 जनवरी को सोनिया गांधी कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन करेंगी। दिल्ली के 24 अकबर रोड पर बना कांग्रेस का ये दफ्तर पिछले 46 सालों से पार्टी का मुख्यालय रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब इसे खाली करके नए दफ्तर में शिफ्ट होने वाली है। कांग्रेस का नया दफ्तर बनकर तैयार हो चुका है। 9A कोटला मार्ग पर बना ये दफ्तर आधुनिक सुविधाओं से लैस है। 6 मंजिला इस इमारत को कॉर्पोरेट स्टाइल में बनाया गया है। कांग्रेस के इस नए दफ्तर को आज की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसमें सारी अत्याधुनिक सुविधाएं लगाई गई हैं ताकि पार्टी लीडरशिप कार्यकर्ताओं से सीधे कनेक्ट रह सके। याद करिए, सुप्रीम कोर्ट ने लुटियंस जोन से सारे जो पार्टियों के दफ्तर हैं उनको बाहर ले जाने के लिए कहा था, जिसके बाद सभी पार्टियों को अलग अलग दफ्तर बाहर अलॉट किए गए। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी का दफ्तर है, उसी रोड पर कांग्रेस का भी दफ्तर है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेसी नहीं चाहते थे कि उनके नए मुख्यालय का पता पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर हो, इसलिए उन्होंने पीछे के गेट को मेन गेट बनाया, पता बदलवाया और पता रखा गया 9A कोटला मार्ग। और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का दिल्ली में स्मारक बनेगा। राष्ट्रीय स्मृति कॉम्प्लेक्स में केंद्र सरकार ने स्मारक के लिए जमीन को मंजूरी दी है। प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पीएम मोदी से मुलाकात कर उनका आभार जताया। श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भेंट होने की एक अवसर मिला, क्योंकि मेरे फादर हमेशा कहते थे कि राष्ट्रीय सम्मान जो है वो कभी मांगा नहीं जाता। कांग्रेस का कहना है कि जिस पार्टी के पास अपनी विरासत नहीं होती है वो दूसरी पार्टी के नेताओं की विरासत को छीनने का प्रयास करते हैं। देखिए, जिस पार्टी के पास अपनी कोई विरासत नहीं होती है, कोई पूंजी नहीं होती है, तो वो दूसरे पार्टी से कोशिश करते हैं कि जबरदस्ती विरासत उनसे छीना जाए। सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सलमान खान के फैंस अब इस बालकनी के बाहर खड़े होकर उनका दीदार नहीं कर सकेंगे। सलमान खान भी अब पहले की तरह बालकनी में खड़े होकर अपने फैंस का अभिवादन स्वीकार नहीं कर सकेंगे। सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के इस बालकनी को पूरी तरह से कवर कर दिया गया है। बालकनी के बाहर बुलेट प्रूफ शेड्स लगा दिए गए हैं। इसके अलावा घर के चारों ओर दीवारों पर कंटीले तारे भी लगाई गई हैं। इतना ही नहीं, घर के आसपास नजर रखने के लिए हाई रेजोल्यूशन कैमरे भी लगवाए गए हैं। यहाँ बहुत चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था की गई है और इस पुलिस व्यवस्था में जो एक चौकी है सलमान खान के घर के बाहर लगाई गई है, एक जो गाड़ी है SRPF की वो सलमान खान के घर के बाहर लगाई गई है, दूसरी चौकी सलमान खान के घर के बाहर बाईं तरफ लगाई गई जहाँ पे महिला पुलिसकर्मी है। यहाँ पर पुलिसकर्मी और साथ में जो स्पेशल बॉडीगार्ड्स हैं, जो प्राइवेट बॉडीगार्ड्स हैं, उनको रखा गया है और बुलेट प्रूफ जो गाड़ी है वो भी यहाँ पर बीच बीच में गश्त लगाते रहती है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कई बार सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। धमकी के बाद सलमान खान की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी को हल्के में नहीं ले रही है। आज से लगभग 3 महीने पहले सलमान खान के करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी की सरेआम हत्या की गई थी। कई लोगों का दावा तो ये भी है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या इसलिए की गई थी क्योंकि वो सलमान खान के दोस्त थे। मुंबई पुलिस ने इस मामले में 4000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की है, जिसमें 17 लाख की सुपारी का खुलासा भी किया गया है।
हत्या के 85 दिन बाद सोमवार को 4590 पन्ने का आरोप पत्र विशेष मकोका कोर्ट में दायर किया गया है। आरोप पत्र में कुल 180 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। और देश के 3 शहरों से आई अपराध की 3 खबरें आपको दिखाते हैं। काले रंग की लग्जरी कारों के काफिले के साथ वीडियो बना रहा ये शख्स कानपुर का हिस्ट्री शीटर है। बिना नंबर प्लेट की 10 कारों में आए गैंगस्टर के साथियों ने हूटर बजाते हुए जमकर स्टंट किया और सब गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड का बर्थडे मनाने के लिए किया गया। पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तो आरोपी अजय ठाकुर को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया। यूपी के शाहजहांपुर से हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। एक शख्स ने झूठी इज्जत की खातिर अपनी 16 साल की बेटी को मौत के घाट उतार दिया। 16 साल की लड़की का गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब इसकी भनक लड़की के पिता को लगी तो पिता ने बेटी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी, तो उसने बेटी की गर्दन काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। महाराष्ट्र के नासिक में कुत्तों का आतंक है। 11 साल की एक बच्ची पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। काफी देर तक कुत्ते बच्ची को काटते रहे। कुत्ते के हमले में बच्ची बुरी तरह जख्मी हो गई। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हिट एंड रन का वीडियो सामने आया है। वीडियो में तेज रफ्तार कार एक युवक को जोरदार टक्कर मारती दिख रही है। सड़क पर 2 गुटों में किसी बात को लेकर मारपीट हो रही है। कुछ लोग सड़क के किनारे खड़े होकर मारपीट देख रहे हैं। तभी वहां से गुजर रही तेज कार ने एक युवक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक हवा में उछल गया और सिर के बल जा गिरा। वीडियो 31 दिसंबर की रात करीब 11:30 बजे का बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। बाद में फुटेज प्राप्त हुए हैं। 2 जनवरी को इसमें एक्सीडेंट की धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। साथ ही जो आरोपी कार चालक है उसको भी गिरफ्तार कर लिया। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। महाकुंभ में कुछ ऐसे साधु संत पहुंचते हैं जो अपनी अनोखी पहचान के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। खडेश्वर बाबा पिछले 8.5 सालों से इस ड्रम के सहारे खड़े हैं। इन 8.5 सालों में खडेश्वर बाबा एक पल के लिए ना तो बैठे हैं और ना ही लेटे हैं। आह्वान अखाड़े के ये हठ योगी इसी ड्रम के सहारे खड़े होकर साधना करते हैं, इसी पर खाना खाते हैं और इसी ड्रम पर खड़े खड़े ही सो भी लेते हैं। खडेश्वर बाबा ने अपना पूरा जीवन इसी तरह खड़े होकर ही बिताने का कठिन फैसला लिया है। 8.5 साल हो गए हैं। हाँ, खड़े रहेंगे जब लोग मर्जी अपनी। मतलब कैसी साधना है ये? क्या? हाँ जी, हठ योग है बच्चा जी। हाँ, किस लिए कर रहे हैं? अपनी तपस्या, कैसों को तपस्या है, क्या बताओ, तपस्या चल रही है मेरी। खडेश्वर बाबा की तरह ही ऑक्सीजन वाले बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की काफी भीड़ जुट रही है। ऑक्सीजन वाले बाबा का नाम महंत इंद्रगिरी महाराज है। इनके दोनों फेफड़े 97% से ज्यादा खराब हैं और ये ऑक्सीजन सपोर्ट पर सिलेंडर के साथ हरियाणा के हिसार से महाकुंभ में पहुंचे हैं। कोरोना महामारी के दौरान बाबा की तबीयत खराब हुई तो डॉक्टरों ने बताया कि उनके दोनों फेफड़े खराब हो गए हैं। तब से बाबा सिलेंडर के सहारे हैं। साधना श्री गणेश जी की महाराज की कृपा है और दवाइयाँ भी अपने साथ में लेके आ रहे हैं। ऑक्सीजन वगैरह सब चीज़ है, भाप के कैप्सूल वगैरह दवाइयाँ हमारी अंग्रेजी की सब चल रही हैं और गणेश जी की कृपा से ठीक ही रहे। जबलपुर में बन रहा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर विवादों में घिर गया है। फ्लाईओवर का काम अभी पूरा भी नहीं हुआ है और भ्रष्टाचार की खबरें सामने आने लगी हैं। मदन महल चौक से दमो नाका तक बने इस फ्लाईओवर की हालत देख लीजिए। एक तरफ निर्माण का काम चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मरम्मत का काम भी जारी है। लगभग 1000 करोड़ की लागत से ये फ्लाईओवर बन रहा है, लेकिन निर्माण कार्य में हुई लापरवाही और घटिया गुणवत्ता ने इसे विवादों में खींच लिया है। हाल ही में फ्लाईओवर के एक हिस्से का उद्घाटन किया गया था, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद सड़क में दरारें पड़ने लगी। दरारें पड़ने का खुलासा होते ही लोक निर्माण विभाग में हड़कंप मच गया। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने इस मामले को लेकर सरकार पर तीखा हमला करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की नई इबारतें लिखी जा रही हैं। ये सब भ्रष्टाचार या गोलमाल का नतीजा है और प्रदेश के विकास के लिए बेहद चिंताजनक है। विपक्ष के फ्लाईओवर के निर्माण में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने के बाद प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर को हटा दिया गया। लोक निर्माण विभाग ने जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो 15 दिन के अंदर पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी।
और संभल में पुलिस चौकी विवाद को लेकर नया मोड़ सामने आया है। मुस्लिम परिवार ने हलफनामा दाखिल कर कहा है कि जिस जमीन पर पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो जमीन उसके परिवार की नहीं है। सत्यव्रत पुलिस चौकी को लेकर जारी विवाद के बीच जमीन पर दावा करने वाला व्यक्ति पुलिस अधीक्षक के पास पहुंच गया और अपना दावा निराधार बताते हुए कहा कि ये संपत्ति उसकी नहीं है। मामला ये था कि सर हमारी जमीन नहीं है, वो हमारे बुजुर्ग जो थे देख रेख करते थे उसकी। अब हमें पता चला तो सर वो सरकारी जमीन है, हमें कोई एतराज नहीं है। मोहम्मद खालिद उस अब्दुल समद के नाती हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी जमीन वक्फ को दी थी। संभल के एसपी के बिश्नोई ने मोहम्मद खालिद की पहल का स्वागत किया है। पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। और अब वक्त हो गया है लोकल टू ग्लोबल खबरों का। शुरुआत करते हैं दिल्ली की सियासत वाली खबर से। अरविंद केजरीवाल का आरोप, बोले बीजेपी ने आतिशी को फिर से मुख्यमंत्री आवास से निकाला, उन्हें घर से बाहर निकालकर बीजेपी दिखा रही है बौखला। आज मीडिया के साथ मुख्यमंत्री आवास जाएंगे आम आदमी पार्टी नेता, वहीं से प्रधानमंत्री आवास की ओर करेंगे बातचीत। संजय सिंह की बीजेपी को चुनौती, बोले हम सीएम हाउस में मीडिया को लेकर जाएंगे, बीजेपी प्रधानमंत्री का राजमहल दिखाएंगे। दिल्ली की सीएम आतिशी का आरोप, बोली केंद्र सरकार ने मेरा आवास छीना, 3 महीने में दूसरी बार बाहर किया, सड़क पर फेंका मेरा सामान। सीएम आतिशी के आरोपों पर पीडब्ल्यूडी का जवाब, जांच के चलते अभी आवंटन संभव नहीं, आतिशी को 2 नए बंगलों का प्रस्ताव दिया गया। वीरेंद्र सचदेव का बयान, कहा बंगला विवाद को जिंदा रखना चाहती आतिशी, पहले केजरीवाल की नाराजगी के डर से शीश महल में नहीं गई। हेमंत बिश्व शर्मा का तंज, बोले शीश महल को राष्ट्रीय संग्रहालय घोषित कर देना चाहिए, हमें भी मिले देखने का मौका। बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल का बयान, बोले दिल्ली की जनता तैयार है, इस बार सबसे ज्यादा होगा मतदान। चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बोले रमेश बिधूड़ी, कहा दिल्ली की जनता आपदा से छुटकारा पाने में के लिए करेगी मतदान। बीजेपी नेता कैलाश गहलोत का बयान, कहा दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है, इस बार खिलकर रहेगा कमल। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज का बयान, कहा बीजेपी को दिल्ली वालों की नहीं कोई चिंता, जिसने काम किया उसे वोट देगी जनता। जेडीयू नेता राजीव रंजन का तंज, कहा केजरीवाल से जनता की उम्मीदें टूट चुकी हैं, अपनी एक भी बात पर खरे नहीं उतरे केजरीवाल। सोमनाथ भारती का तंज, बोले बीजेपी के पास दिल्ली के लिए नहीं कोई प्लान, चुनाव की तारीख के ऐलान से डर रही थी बीजेपी। 15 जनवरी को कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन, नया कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन के नाम से जाना जाएगा। कांग्रेस नेता दीपदास मुंशी का बयान, बोली आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश, बीजेपी पर भी दिल्ली वालों को नहीं है भरोसा। कांग्रेस नेता राजबब्बर का बयान, कहा दिल्ली में मजबूती से चुनाव लड़ रही है कांग्रेस के काम को आज भी नहीं भूले हैं लोग। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने दिल्ली दंगा के आरोपी को बनाया उम्मीदवार, शफाउर रहमान को ओखला सीट से दिया टिकट। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, बोले उम्मीद है आम आदमी पार्टी फिर से सरकार बनाएगी, बीजेपी को दिल्ली में हराएगी। पप्पू यादव का बयान, कहा कांग्रेस पर दिल्ली का बड़ा भरोसा, केजरीवाल ने जो कहा उससे एक भी काम नहीं किया। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन देगी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने किया ऐलान, बोले जो बीजेपी को हराएगा उसको समाजवादी पार्टी का समर्थन। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बयान, बोले अगर बेटा पिता का अपमान भूल जाए तो किसी का भी कर सकते हैं समर्थन। दिल्ली में प्रणब मुखर्जी के लिए स्मारक बनाएगी केंद्र सरकार, राष्ट्रीय स्मृति स्थल के पास प्रणब दा का स्मारक बनेगा। पीएम मोदी से मिली प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी, बोली पीएम ने बाबा की स्मृति के सम्मान के लिए फैसला लिया। प्रणब मुखर्जी के स्मारक की घोषणा पर बेटे अभिजीत ने जताया पीएम मोदी का आभार, बोले ये कांग्रेस परिवार के लिए गर्व की बात। प्रणब मुखर्जी के स्मारक पर बोले तारिक अनवर, कहा बीजेपी दूसरों की विरासत छीनने की कोशिश करती है, उसकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं। पीएम मोदी का आंध्र प्रदेश दौरा, 2 लाख करोड़ की योजनाओं की रखेंगे आधारशिला, एनटीपीसी हाइड्रोजन हब परियोजना का करेंगे शिलान्यास। कल ओडिशा जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, बोले प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम के जरिए लोगों को जुड़ने का मौका मिलेगा। एक देश एक चुनाव पर आज संसद की संयुक्त समिति की बैठक, मीटिंग में अधिकारी प्रावधानों की देंगे जानकारी। असम दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गुवाहाटी एयरपोर्ट पर लोगों ने किया स्वागत, आज कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। 10 जनवरी को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संभव, सीईसी मीटिंग में दिल्ली के बचे उम्मीदवारों को लेकर होगी चर्चा। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव का दावा, बोले आज तक का सबसे सही और फेयर चुनाव होगा।
माता प्रसाद पांडे का बयान, कहा मिल्कीपुर में इंडिया गठबंधन की जीत होगी, बीजेपी की हर साजिश को नाकाम करेंगे। एसपी नेता पवन पांडे का बयान, बीजेपी ने सभी वर्गों को ठगा है, मिल्कीपुर में एसपी भारी वोटों से जीतेगी। मिल्कीपुर उपचुनाव पर एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, जनता मेरे बेटे को जिताने के लिए तैयार बैठी है। अजय राय का बयान, कहा मिल्कीपुर में एसपी उम्मीदवार का समर्थन करेगी कांग्रेस, दिल्ली में मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। सुप्रीम कोर्ट का बयान, राज्यों के पास मुफ्त सुविधा देने के लिए पर्याप्त धन है, जजों के वेतन और पेंशन पर वित्तीय संकट का हवाला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, बोले चीन की ब्रह्मपुत्र बांध परियोजना पर भारत का अलर्ट, अपने हितों की रक्षा के लिए उठाएंगे जरूरी कदम। अमित शाह ने सीएम योगी के साथ बैठक की, उत्तर प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानूनों के लागू होने की समीक्षा की। गडकरी ने किया कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम का ऐलान, रोड एक्सीडेंट में घायल लोगों को मिलेगा 1.5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। अजमेर शरीफ में चढ़ाई गई मल्लिकार्जुन खड़गे की चादर, इमरान प्रतापगढ़ी ने पेश की चादर, गोविंद सिंह डोटासरा भी रहे मौजूद। जयपुर में नहीं, इस बार उदयपुर में गणतंत्र दिवस का होगा समारोह, सीएम भजनलाल शर्मा ने तैयारियों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए निर्देश। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल से मिले हरियाणा और राजस्थान के सीएम, यमुना जल समझौते का जल्द बनेगा डीपीआर, हरियाणा का पानी राजस्थान को मिलेगा। सीएम मोहन यादव ने की कैबिनेट बैठक, सामाजिक न्याय समेत कई विभागों की समीक्षा की, 16वें फाइनेंस कमीशन को लेकर भी हुई चर्चा। सीएम भूपेंद्र पटेल भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यक्रम में हुए शामिल, सेंचुरियन रक्तदाताओं को किया सम्मानित। देवेंद्र फडणवीस से मिला संतोष देशमुख का परिवार, सीएम ने दिया न्याय का भरोसा, बोले परिवार के हिसाब से होगी जांच। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान, बोले सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने वाले देश के दुश्मन, ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी। केटी रामाराव को कोर्ट से झटका, फॉर्मूलाई रेस मामले में हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की। सलमान खान की बढ़ी सुरक्षा, घर की बालकनी और खिड़कियों को किया गया बुलेट प्रूफ, हाई रेजोल्यूशन कैमरे भी लगे। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से सलमान को जान का खतरा, पिछले साल लॉरेंस गैंग ने की थी फायरिंग। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान ने पुलिस की चार्जशीट पर उठाए सवाल, कहा बॉम्बे हाई कोर्ट में देंगे चुनौती। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर का बयान, बोले सरकार ने 11 महीने से बॉर्डर पर बिठा रखा है, आंदोलन को और तेज करेंगे। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ी, डॉक्टर्स बोले हालात गंभीर, पल्स रेट गिरकर 38 से नीचे पहुंचा। डोनाल्ड ट्रंप की हमास को बड़ी धमकी, कहा शपथ से पहले बंधकों को छोड़े हमास, अगर नहीं छोड़ा तो हमास को तबाह कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर करेंगे अमेरिका की खाड़ी। ट्रूडो का बयान, कभी भी यूएसए का हिस्सा नहीं बनेगा कनाडा, दोनों देश व्यापारिक और सुरक्षा भागीदार। पनामा नहर पर ट्रंप की चीन को चेतावनी, का पनामा पर नियंत्रण के लिए कर सकते हैं सैन्य कार्रवाई। लास वेगास पुलिस का खुलासा, टेस्ला साइबर ट्रक के विस्फोट में जनरेटिव एआई का हुआ इस्तेमाल। यूएस नेवी ने ट्रूमैन की जारी की तस्वीरें, कहा ट्रूमैन सही सलामत। हूती ने मिसाइल हमले का किया था दावा। अमेरिका में इस दशक की सबसे ज्यादा बर्फबारी का आनंद लेते पर्यटक एक दूसरे पर फेंक रहे हैं बर्फ के गोले। कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग से कोहराम, आग की चपेट में आए 200 एकड़ जंगल, पहाड़ियों पर उठा धुएं का गुबार। इंग्लैंड के लेस्टरशायर में बाढ़ से भारी तबाही, सड़कें खेत सब जलमग्न, कारों की दिखाई दे रही हैं छतें। इंग्लैंड में लबालब भरी सड़कों पर जान जोखिम में डालकर सर्फिंग करने लगा शख्स, वीडियो वायरल। कुर्स में रूसी सेना का 200 बार से ज्यादा हमला, यूक्रेन ने ड्रोन आर्टिलरी से दिया जवाब। कुर्स में यूक्रेनी शिमेरा यूनिट का हमला, 4 रूसी सैन्य वाहन ड्रोन हमले में नष्ट। ज़ैपोरिज़िया में हाइमार्स और ड्रोन से यूक्रेन का हमला, अटैक में रूसी सेना का हथियार गोदाम तबाह। यूक्रेन ने बनाया नया नेवल ड्रोन, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करेगा हमला, 3 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम। बांग्लादेश की पूर्व सीएम शेख हसीना समेत 75 लोगों के पासपोर्ट रद्द, अरेस्ट वारंट के बाद अंतरिम सरकार का फैसला। ईरान ने परमाणु ठिकाने के पास किया युद्धाभ्यास, इजरायल और अमेरिका के हमले का खौफ। गिलगित बाल्टिस्तान के होंजा में 22 घंटे की बिजली कटौती का प्रदर्शन में महिलाओं और बच्चे भी शामिल। तिब्बत में भूकंप से 126 लोगों की मौत, 188 लोग घायल, 6.8 तीव्रता का भूकंप, राहत बचाव कार्य जारी। दक्षिण भारतीय अभिनेता अजित कुमार के साथ दुबई में भयानक दुर्घटना, हवा में उड़े कार के चीथड़े वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तेज रफ्तार कार ने युवक को मारी टक्कर के बाद हवा में उछला शख्स, ड्राइवर फरार। कानपुर में गर्लफ्रेंड के जन्मदिन पर हिस्ट्री शीटर ने निकाला कारों का काफिला, पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। पोरबंदर में हादसे के बाद ध्रुव हेलीकॉप्टर ग्राउंडेड, सुरक्षा जांच के लिए हेलीकॉप्टर का संचालन रोका गया। महाराष्ट्र के नासिक में 11 साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों का हमला, बच्ची अस्पताल में भर्ती, सीसीटीवी आया सामने। गोरखपुर में खड़ी बस में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली लग्जरी बस।
2 महीने के बेटे ने अपने शहीद पिता को दी अंतिम विदाई। नक्सली हमले में शहीद हो गए थे जवान सुदर्शन भट्टी। सेना ने असम के उमरंगसो में शुरू किया रेस्क्यू। कोयला खदान में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिश। यूपी के शाहजहांपुर में पिता ने की बेटी की गला काटकर हत्या। प्रेम प्रसंग के चलते काटा गला, पिता फरार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद सड़कों पर पड़ी दरारें। विपक्ष ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। जांच के लिए कमेटी का गठन। भोपाल के व्यापारियों की बिजनेस स्ट्राइक। बांग्लादेश को सामान निर्यात नहीं करने का फैसला। कहा जहां सनातन का अपमान वहां नहीं भेजेंगे सामान। जम्मू कश्मीर में पुंछ के मदरसे में भोजन करने के बाद 2 टीचर और 14 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। तेलंगाना के करीमनगर में हॉस्टल का खाना खाकर स्कूल के 31 बच्चे बीमार हुए, अस्पताल में भर्ती। अब्दुल समद में परिवार ने पुलिस को सौंपा शपथ पत्र। लिखा वक्फ की संपत्ति पर नहीं बन रही संभल की सत्यव्रता, पुलिस चौकी। 4 साल के निचले स्तर पर आ सकते जीडीपी। मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट घटने से वित्त वर्ष 2024-25 में ग्रोथ 6.4% रहने का अनुमान। भारत में बढ़ी एचएमपीवी केसों की संख्या। 5 राज्यों में मिले 8 मरीज। एचएमपीवी पर बोली पुणे नगर निगम की स्वास्थ्य अधिकारी। ये वायरस नया नहीं, इलाज संभव, कोरोना की तरह नहीं। एचएमपीवी को लेकर अलर्ट पर जम्मू कश्मीर। डॉक्टर बोले ये नया वायरस नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, आइसोलेशन वार्ड तैयार। बिहार में एचएमपीवी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। सभी अस्पतालों को जारी की एडवाइजरी। कोरोना के तर्ज पर होगा इंतजाम। एचएमपीवी पर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह बोले अभी चिंता की बात नहीं, नियंत्रण में डूंगरपुर का मामला। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर बोले एचएमपी एक सामान्य फ्लू वायरस, लोग घबराए नहीं। दिल्ली का आरएमएल अस्पताल एचएमपीवी के लिए तैयार है। एमएस बोले ये पुराना वायरस, डरे नहीं, हाइजीन मेंटेन करें। डीजीएचएस की महानिदेशक डॉक्टर वंदना बग्गा निलंबित। दिल्ली में एचएमपीवी को लेकर हाई अलर्ट किया था जारी। महाकुंभ की सुरक्षा में हाइब्रिड के घोड़े तैनात। निगरानी के लिए गले में लगी माइक्रोचिप्स। महाकुंभ में बाबाओं के अनोखे रंग। 8 सालों से एक ड्रम के सहारे पर खड़े हुए खड़ेश्वरी बाबा न सोए ना ही लेटे। दोनों फेफड़े खराब होने के बाद भी महाकुंभ में तप करने पहुंचे महंत इंद्रगिरी। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ हिसार से आए। शिमला में ताजा बर्फबारी के बाद कुफरी की पहाड़ियों पर उमड़े पर्यटक बर्फ के बीच कर रहे खूब मस्ती। शीतलहर की चपेट में राजधानी दिल्ली। तापमान गिरने के चलते रैन बसेरों में शरण ले रहे लोग। तमिलनाडु के ऊटी में 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। ज्यादा ठंड से स्थानीय लोग प्रभावित। वक्त हो चला है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं अमेरिका से आई खबर के साथ। पहली खबर, पहली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। अमेरिका से ह्यूस्टन की चाय की दुकान में घुसी तेज रफ्तार कार। हादसे के समय दुकान में मौजूद नहीं था कोई भी शख्स। दुकान में कार के घुसने का सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ है। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग, दुबई में साउथ के सुपरस्टार कार एक्सीडेंट। अभिनेता अजित कुमार की कार हादसे का शिकार हो गई। ये तस्वीरें आप देखिए। प्रैक्टिस कर रहे थे उस दौरान। प्रैक्टिस के दौरान बैरियर से ये कार टकरा गई। दुबई में कार रेस में हिस्सा लेने के लिए आए थे अजित कुमार और हादसे में एक्टर की जान बाल बाल बची। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से कार के बरखच्चे हो गए। अभ्यास कर रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हो गया। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग ग्वालियर से है। हिट एंड रन का केस वीडियो वायरल हुआ है। तेज रफ्तार कार ने युवक को मारी जबरदस्त टक्कर। 30 दिसंबर की घटना, हादसे का वीडियो वायरल हो गया। घायल युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इस युवक को टक्कर मारी है, ये देखिए। और इस टक्कर से युवक हवा में उछल गया। हालांकि बताया जा रहा है कि टक्कर मारने वाला फरार हो गया।
चौथी वीडियो ब्रेकिंग, पैसिफिक पैलिसेड्स के जंगल में भीषण आग की है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इस जंगल में भयानक आग लगी है। 200 एकड़ का इलाका इस आग की चपेट में जलकर खाक हुआ। इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। आसपास के इलाके को खाली कराने में एडमिनिस्ट्रेशन जुटा हुआ है। जंगलों में आग लगी है 200 एकड़ के करीब और आसपास के इलाके में मौजूद लोगों को यहां से हटाने की कोशिश की जा रही क्योंकि आग फैलती ही जा रही है। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग, अमेरिका में पैलिसेड स्कूल आग की चपेट में आ गया। जंगल की आग की चपेट में ये स्कूल आ गया। ये देखिए जंगल की आग की वजह से ये स्कूल भी प्रभावित हुआ है। स्कूल में भी आग लग गई और जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है। कार गैरेज में आग लगाने पहुंचा शख्स, आग लगाने के दौरान खुद आग की चपेट में आया शख्स। वारदात का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। ये देखिए वीडियो आपको दिखा रहे हैं। एक व्यक्ति जिसके हाथ में पेट्रोल है वो कार में आग लगाने के लिए पहुंचा था और उसी दौरान वो भी आग में झुलस गया है। गैरेज में आग लगाने पहुंचे व्यक्ति का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, जो खुद भी घायल हो गया है आग लगने की वजह से। आग लगाते हुए खुद ही आग की चपेट में आया शख्स, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चीन में भीषण ठंड के चलते सोंगहुआ नदी जम गई है। ठंड में जब नदी नौका रेस का आयोजन किया गया। देखिए ये नदी है जिसके ऊपर ये नाव चल रही है और ये पूरी तरीके से ठंड की वजह से नदी का पानी जम चुका है, बर्फ बन चुका है। रेस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और ये अगली वीडियो आपको अमेरिका से दिखा रहे हैं। शिकागो में मिशिगन में झील जम गई है, तो यहाँ भी पारा लुढ़क गया है और भीषण ठंड की वजह से पानी बर्फ बन चुका है। ये मिशिगन झील है जो कि अब जम चुकी है, बर्फ बन चुकी है। यहाँ पारा -18 डिग्री तक लुढ़क गया है और इसी वजह से झील में मौजूद पानी पूरी तरह से बर्फ बन चुकी है। अमेरिका के वॉशिंगटन में बर्फबारी के बीच लोगों की मस्ती अभी नजर आई है। देखिए वॉशिंगटन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 7 जनवरी का ये वीडियो है जहां स्नोफॉल, बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए लोग नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर बर्फ फेंक रहे हैं। बर्फीले तूफान के बाद बर्फ में खेलते हुए नजर आ रहे हैं लोग। बर्फबारी में पिकनिक के लिए मेरिडियन हिल पार्क पहुंचे लोग। और ये अगला वीडियो, बर्फीले तूफान से भारी नुकसान, कई पेड़ टूट गए हैं। तूफान के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो देखिए एक तो बर्फबारी और उसके बाद तूफान की मुसीबत, जिसकी वजह से सड़क पर कई पेड़ टूटे हुए नजर आ रहे हैं। सड़क मार्ग भी इससे प्रभावित हुआ है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। और अब आइए देखते हैं 11वीं वीडियो ब्रेकिंग। ठंड में जमी नदी, जी हां, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। ये देखिए पूरी की पूरी नदी जम चुकी है। तापमान इतना नीचे पहुंच गया है, नदी के ऊपर का पानी जमा है और उसके ऊपर तैरती बर्फ भी नजर आ रही है। बारहवीं वीडियो ब्रेकिंग चिली से। चिली के टिएरा
अमरीला में धंस गई जमीन में बना बड़ा गड्ढा। ड्रोन वीडियो सामने आया। जमीन धंसने के बाद कई फीट गहरा गड्ढा दिखाई दिया। तो ये देखिए गड्ढा जो जमीन के धंसने के बाद कई फीट की गहराई तक का बन गया। ड्रोन वीडियो इसका सामने आया। एक बड़ी खाई की तरह ये गड्ढा नजर आ रहा है इस वीडियो में। 13वीं वीडियो ब्रेकिंग सऊदी अरब से। मक्का में भारी बारिश से बिगड़े हालात। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर सैलाब, पानी में कई गाड़ियां बह गईं। मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। बिल्कुल। 14वीं वीडियो ब्रेकिंग। कोलंबिया के सांता मार्टा शहर में बाढ़ से लोगों को परेशानी हुई है। सड़कों पर नाव से आवाजाही करते दिखे लोग। भारी बारिश के बाद घरों में भरा कई फीट पानी। और अब 15वीं वीडियो ब्रेकिंग। इंग्लैंड के मिडलैंड्स में बाढ़ की तस्वीरें सामने आई हैं। बाढ़ का कहर यहां देखा जा रहा है और लिसेस्टरशायर और लिंकनशायर में बाढ़ से तबाही हुई है। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। बाढ़ के पानी में यहां पर गाड़ियां डूबी नजर आ रही हैं, मकान डूबे नजर आ रहे हैं। फॉरेस्ट रेंजर के साथ सोता हुआ नजर आया चीते का परिवार। वीडियो आपको दिखाएंगे। फॉरेस्ट रेंजर के बगल में 3 चीते सोते हुए नजर आए हैं। तो ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। ये देखिए फॉरेस्ट रेंजर ये व्यक्ति बताया जा रहा है जिसके साथ 3 चीते सोते हुए नजर आ रहे हैं बड़े ही आराम से। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है और फॉरेस्ट रेंजर भी देखिए बिना किसी डर के चीते को गले लगाकर सोता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है। लद्दाख की बर्फीली पहाड़ी पर मस्ती करते दिखे स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड को बर्फ की चादर से लिपटी पहाड़ी पर उछलते कूदते देखा गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो। पेड़ों की कटाई के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ है। पेड़ काटने के दौरान जेसीबी मशीन में लगा हाई पावर करंट। हादसे में बाल बाल बचा जेसीबी मशीन चला रहा ड्राइवर। पेड़ काटने के दौरान जेसीबी मशीन में हाई पावर करंट लग गया। बाल बाल बची जेसीबी मशीन चला रहे ड्राइवर की जान। कानपुर में गैंगस्टर अजय ठाकुर को रील बनाना भारी पड़ गया है। कार स्टंट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अपनी दोस्त के जन्मदिन पर निकाला था कई गाड़ियों का काफिला। आरोपी गैंगस्टर अजय के ऊपर दर्ज है करीब 30 मुकदमे। और महाराष्ट्र नासिक का वीडियो जहां 11 साल की बच्ची पर कुत्तों का हमला हो गया। एक साथ कई कुत्तों ने बच्ची पर हमला कर दिया। बच्ची घायल है। आवारा कुत्तों के हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। आसपास के लोगों ने कुत्तों को भगाकर बच्ची की जान बचाई।